समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि उन्हें तुरंत जमानत मिल गई, लेकिन तमाम नियम कायदे के मुताबिक वो विधायकी गंवा सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अधिकतम सजा थी, जिसमें जमानत अनिवार्य प्रावधान है, जिसके आधार पर जमानत मिली है, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। देखिए, ये मैक्सिमम पनिशमेंट था। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन जी उस बिना पर बेल कर, लेकिन मैं इंसाफ। दरअसल हेट स्पीच का ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी। झूठ को आप कितना छुपा लोगे? गवाह है, प्रोसिक्यूशन अपनी अपनी मेहनत करता है। इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे गवाह प्रस्तुत किए हैं, तो जो झूठ था वो सब जब खुला, आदमी सीख के आता है घर से कि मुझे ये झूठ बोलना है। जब सामने आके जब क्वेश्चन आंसर होते हैं तो सब सही प्रेजेंट आ जाता है। तो यही चीज़ रहा इनके साथ। जो चीज़ सच थी वो साबित हुई। जो भड़काऊ भाषण इन्होंने दिया था, जो अराजकता फैलाई जा सकती थी, जिस तरीके का भाषण था इनका, वो साबित हुआ कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट कोई ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से जजमेंट करेगी, ऑर्डर करेगी। जो एविडेंस आती है, जो बचाव पक्ष का वकील देता है, जो प्रोसिक्यूशन देता है, उन सब पे सुनवाई होती है, सबके क्रॉस होते हैं, उसके बाद जजमेंट होता है। तो जो धाराओं का जजमेंट था उसी तरीके से। वहीं मामले पर वकील ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरा मामला 2019 का है। ने 2019 में लोकसभा का सामान्य निर्वाचन हुआ था। वो संयुक्त प्रत्याशी थे और उन्होंने खाता नगलिया ग्राम में उन्होंने भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच दिया था। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एवं जो तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, एक संवैधानिक संस्था और अन्य तथ्यों को समाहित करते हुए उन्होंने 7/4/2019 को उन्होंने हेट स्पीच दी थी। और उसी मामले में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मामले को पाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम प्रथम श्री निशांत मान द्वारा धारा 153A भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष तथा 2,000 रुपये जुर्माना, 505 1B IPC में 3 वर्ष और 2,000 रुपये जुर्माना। बता दें कि इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें बाल कटवाते वक्त एक युवक के सिर में आग लग जाती है। दरअसल ये वीडियो गुजरात के बलसाड़ जिले के बापी कस्बे से सामने आया है। हेयर कट का ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल फायर हेयर कट बनवाने की कोशिश में एक युवक आग से झुलस गया। बता दें कि हादसा बुधवार को हुआ। वहीं युवक का फिलहाल सूरत के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि आजकल युवाओं में फायर हेयर कट का चलन काफी देखने को मिल रहा है। दरअसल इस हेयर कट के दौरान हेयर ड्रेसर क्लाइंट के सिर में आग लगाकर बाल काटते हैं। बाल काटने से पहले वो सिर में एक तरह का सफेद पाउडर और केमिकल लगाते हैं। इसके बाद बालों में जेल लगाते हैं और फिर लाइटर से उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वो कंघी की मदद से बालों को सेट करते हैं और कंघी से ही आग बुझाते हैं। इस फायर हेयर कट को देने के बाद बालों को संवारा जाता है और हो गया हेयर कट। वहीं बापी टाउन थाने की सहायक उप निरीक्षक मयूरी बेन ने आईएनएस को बताया कि बलसाड़ अस्पताल ने पुलिस थाने को सूचित किया कि बापी निवासी आरिफ शाह को जलने के बाद सरकारी अस्पताल लाया गया है। आरिफ बुधवार को बंटी सैलून में बाल कटवाने गया था, तभी उसने हेयर ड्रेसर से फायर हेयर कट के लिए कहा। जब हेयर ड्रेसर बाल काट रहा था, तब पीड़ित का दोस्त मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क आखिरकार ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। ट्विटर का मालिक बनते ही उन्होंने पहला काम ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सहगल, कंपनी के नीति प्रमुख विजया गड्डे और अन्य को बर्खास्त करके किया है। बता दें कि जब ट्विटर के साथ एलन मस्क की डील पूरी हुई, तब अग्रवाल और सहगल दफ्तर में ही मौजूद थे। इसके बाद उन्हें दफ्तर से बाहर कर दिया गया।
हालांकि इसे लेकर ट्विटर, एलन मस्क या किसी अधिकारी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। शुक्रवार को सूत्रों के हवाले से CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अग्रवाल और सहगल कंपनी के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय छोड़ चुके हैं और वो वापस नहीं लौटेंगे। इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के जनरल काउंसल सीन एडगेट और मुख्य ग्राहक अधिकारी सारा पर्सनेट को भी मस्क ने निकाल दिया है। ट्विटर की अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अग्रवाल को $38.7 मिलियन, सहगल को $25.4 मिलियन, गड्डे को $12.5 मिलियन और पर्सनेट को $11.2 मिलियन मिले हैं। ट्विटर का मालिक बनने के बाद मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चिड़िया आज़ाद हुई है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ट्विटर को उन्होंने इसलिए ख़रीदा है ताकि हमारी आने वाली सभ्यता के पास एक कॉमन डिजिटल स्पेस हो जहां विभिन्न विचारधारा और विश्वास के लोग किसी भी तरह की हिंसा के बिना स्वस्थ चर्चा कर सके। दरअसल एलन मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर $54.2 प्रति शेयर के रेट से $44 अरब में खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन तब स्पैम और फेक अकाउंट्स की वजह से उन्होंने उस डील को ही होल्ड पर रख दिया। इसके बाद 8 जुलाई को मस्क ने डील तोड़ने का फैसला किया। इसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में मस्क ने अपना रुख बदला और फिर से डील को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच डेलावेयर कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक डील पूरी करने का आदेश दिया था। एलन मस्क ने एक दिन पहले ही ट्विटर के दफ्तर में पहुंचकर सभी को चौंका दिया। देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो की मांग बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार मंच और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बारे में मांग कर रहे हैं। अब केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय नोट पर महात्मा गांधी के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र भी किया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत विकासशील और गरीब देशों में गिना जाता है। हमारे देश में आज भी इतने गरीब लोग हैं, क्यों? उन्होंने आगे कहा, एक तरफ हम सभी देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ताकि हमारे प्रयास फलीभूत हों। सही नीति, कड़ी मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद, इनके संगम से ही देश तरक्की करेगा। सीएम केजरीवाल ने अपने पत्र में आगे लिखा, कल एक प्रेस वार्ता करके मैंने सार्वजनिक रूप से इसकी मांग की। तब से सामान्य जन का इस मुद्दे पर जबरदस्त समर्थन मिला है। लोगों ने इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं कि इसे तुरंत लागू किया जाए। दरअसल सीएम केजरीवाल के बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर रहेगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर रहेगी तो इससे पूरे देश को आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना जाता है और गणेश जी सभी परेशानियों को दूर करते हैं, इसीलिए उन दोनों की तस्वीर नोट लगनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिमाचल बीजेपी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रही है। साथ ही बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, जयराम ठाकुर सहित अन्य स्टार प्रचारक इस अभियान के तहत रैलियां करेंगे। साथ ही बताया कि 5 नवम्बर और 9 नवम्बर को पीएम मोदी भी हिमाचल का दौरा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 30 अक्टूबर को 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प अभियान के तहत जनसभाओं का आयोजन करेगी। अर्थात सभी विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो हर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैलियां करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि विजय संकल्प अभियान के जरिए बीजेपी प्रदेश में रिवाज बदलने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जनता के लिए जो काम किया उससे जनता ने रिवाज बदलने का मन बना लिया है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने हमेशा प्रदेश के लिए देने का काम किया है, जबकि कांग्रेस ने केवल छीना है। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे तो करती रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश से विशेष राज्य का दर्जा छीना। इसके अलावा हिमाचल को मिलने वाले इंडस्ट्रियल पैकेज को भी कांग्रेस की सरकार ने खत्म किया। पार्टी की सरकार जब भी इस देश में रही हमको दिया ही दिया। अटल जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का स्टेट का स्टेटस
माननीय अटल जी ने दिया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल पैकेज हमको माननीय अटल जी ने दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने हमसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो स्टेटस था उसको भी छीन लिया और इंडस्ट्रियल पैकेज था उसकी सीमा को भी घटाया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.